हेलो एवरीवन, मैं सौम्या सिंह। केक मैंने बेक कर लिया है क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एंगेजमेंट थीम केक। 2 टियर में रहेगा, बीच में स्पेसर का यूज़ करूँगी। बहुत प्यारा सा स्पेसर है और इसका जो वेट है ये 3 kg का होने वाला है। तो दोनों केक को मैंने दो दो यानी 6 इंच के केक को मैंने 2 बेक किया है और 8 इंच के केक को मैंने 2 बेक किया है। और सबसे पहले मैं क्रम कोटिंग करके रखूँगी ओवरनाइट, जिससे ये केक अच्छे से सेट हो जाएगा। तो बहुत लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि आप प्रीमिक्स यूज़ करती हैं कि स्क्रैच से केक बनाती हूँ। तो मैं दोनों ही चीज़ों से केक बनाती हूँ, डिपेंड करता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है। तो ये जो केक है ये पाइनएप्पल फ्लेवर का है और सबसे पहले मैंने क्रम कोटिंग करके रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब मुझे फाइनल कोटिंग करनी है, तो फटाफट मैं केक को निकाल रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगी स्ट्रॉ। हाँ, आप डाबल भी डाल सकते हैं, पर इस केक को मैं वेन्यू तक खुद ले जाने वाली हूँ और असेंबल करूँगी, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ का यूज़ किया है। और दूसरा ये भी रीज़न है कि इसके ऊपर का जो वेट होगा वो 1 kg के करीब का रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ स्ट्रॉ का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो डाबल भी डाल सकते हैं। तो फटाफट मैंने स्ट्रॉ डाल दिया है और इसके बाद मैं फाइनल कोटिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मैं कह सकती हूँ कि इस केक का ऑर्डर मुझे 1 साल पहले ही मिल गया था, यानी कस्टमर को अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट का केक बनवाना था और उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप ही केक बनाएंगी। पर जो केक का डिज़ाइन है वो 15 दिन पहले फाइनल हुआ। तो ये जो केक है बहुत डिस्कस करने के बाद इस तरह केक ये बनने वाला है, क्योंकि कस्टमर को कुछ चीज़ें चाहिए थी केक में और जो डिज़ाइन मैंने शेयर की थी उसमें वो चीज़ें नहीं थी। तो सब चीज़ें डिस्कस होने के बाद जो केक का फाइनल लुक आया वो कस्टमर को बहुत पसंद आया। और मैंने फाइनल कोटिंग करके भी फ्रिज में से रख दिया था, क्योंकि अभी टाइम था। तो मैंने सोचा कि जब मैं इसे ले जाऊंगी तभी इसमें मैं फ्लावर लगाऊंगी। और इसमें जो फ्लावर के कलर कॉम्बिनेशन है, इसमें मैं जो कस्टमर के हिसाब से जो कपल की फ़ोटो लगाऊंगी वो जो मैंने लगाया उससे केक का लुक ही अलग हो गया। तो ये है ऊपर का टियर और इसमें मैं लगाने वाली हूँ कपल की फ़ोटो। और कपल की फ़ोटो लगते ही केक का लुक बिल्कुल अलग हो गया था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। और इसके बीच में जो मैं स्पेसर लगाऊंगी वो मैं 6-7 महीने से मंगवा कर रखी थी। फाइनली आज मौका मिलेगा मुझे उसे लगाने का, यानी बीच में असेंबल में करूँगी। तो यहाँ मैं फ्लावर लगा रही हूँ, रियल फ्लावर। और जो रियल फ्लावर की खूबसूरती होती है केक में वो बिल्कुल अलग होती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर लगा लीजिए या कुछ भी उस पर डेकोरेट कर लीजिए, पर जब रियल फ्लावर लग जाता है तो वो केक अलग ही लगने लगता है। तो मैंने बीच में बटर पेपर लगा दिया है, जिससे जो स्पेसर है वो केक पे चिपकेगा नहीं और क्रीम खराब नहीं होगी। और एक बार मैं ज़रूर घर पे रख कर चेक कर लेती हूँ। मैंने सोचा कि मैं केक बोर्ड बीच में रखूँ, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सिर्फ जो बटर पेपर था उसका यूज़ किया। और ये है झूमर वाला स्पेसर, जो मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मुझे डर लग रहा था कि ये केक का वेट संभाल पाएगा कि नहीं। वैसे तो मैंने इस झूमर के ऊपर वेट रख कर देख लिया था और वो संभाल ले रहा था, पर मुझे डर लग रहा था कि केक कहीं गिर ना जाए। पर फाइनली इसने वेट संभाल लिया और बहुत प्यारा केक लग रहा था। और अभी मैंने केवल ऐसे ही रख कर देखा था। इसके बाद मैंने फटाफट इसे पैक किया, क्योंकि कस्टमर का कॉल आ गया था और उनका था कि आप फटाफट आ जाइए। इंगेजमेंट दिन में था, तो फटाफट मैंने इसे पैक किया। उसके बाद मैं निकल गई। रास्ते में ट्रैफिक भी मुझे बहुत ज़्यादा मिला था, और जब बहुत जल्दी रहती है तब ट्रैफिक और बहुत सी मुसीबतें साथ आ जाती हैं। और पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ होता है। तो मैं वेन्यू पे पहुंच चुकी हूँ टाइमली, क्योंकि अभी यहाँ फ़ोटो सेशन ही हो रहा था। उसके बाद एंगेजमेंट हुआ और उसके बाद मैंने फटाफट यहाँ केक असेंबल किया। और यहाँ के जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पहले भी केक ला चुकी हूँ कई बार और ये हमेशा हेल्प करते हैं। तो फाइनली केक सेट था, सबको बहुत पसंद आया, फीडबैक भी बहुत अच्छा आया था। आपको ये केक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और जब मैंने स्पेसर हटाया तो वहाँ के स्टाफ ने कुछ केक को इस तरह रखा। आपको ये अच्छा लगा या पहले वाला केक अच्छा लगा?